आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और आपको बता दें कि आज पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। आज के दिन का क्या थीम है और आज के दिन को लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू रीजन डॉक्टर कुमार एम के। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। और सारा व्यूवर्स का और जम्मू एड्स का और सिटीजन्स ऑफ इंडिया का नमस्कार और वाइल्ड लाइफ डे वीक सेलिब्रेशंस का मुबारक है। आज इस तरह से बात की जाए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, लोगों में इसकी अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? लगातार आपके डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस करवाई जाती है, लेकिन आज का जो दिन है वो पर्टिकुलर चुना गया और आज के दिन की थीम क्या कहेंगे? हम समझते हैं जो वाइल्ड लाइफ डे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन प्लस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक ड्रिवन अप्रोच है। एंड अल्टीमेटली इट इज़ दी स्टेक होल्डर्स, उसमें आम पब्लिक भी एक हिस्सेदार है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ और एंटायर जो क्रिएशन है, छोटा मोटा इंसेक्ट से लेके बड़े जानवर तक, इवन जो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, एवरीबडी इज इसमें स्टेक होल्डर है। आम आदमी और जनरल पब्लिक ये है क्योंकि वी आर ऑल पीपल विथ वॉइसेस, and so you can raise your voice, but there are plants and animals which doesn't have any saying, so we are here to represent their role. And ultimately it's a department and the general public, we should have a larger sensitization towards plants and animals which play an important role in the ecosystem restoration as well as maintaining the ecosystem balance. So that is why the awareness as well as working together all the stakeholders is very much important. Today's Wild Life Day celebration plus and restoration of the ecosystem. जी, तो जिस तरह से जो जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, हम लोगों को किस तरह से जागरूकता मिलती है और जो हम लोगों का क्या रोल है जो हम अदा नहीं कर पाते हैं? पब्लिक का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों सिटी डिवेलपर्स जो सिटी में रहने वाला है क्यों जाना चाहता है पटनी टॉप, क्यों जाना चाहता है सुरिनसर मानसर, क्यों जाना चाहता है श्रीनगर, क्यों जाना चाहता है किस्टवर्ड साइड, क्यों जाना चाहता है बदरवा, क्यों जाना चाहता है घराना, क्योंकि एक एक लोकेशन का अपना अपना खूबसूरतियाँ हैं और अपना अपना रोल है। हम जो सिटी में रहने वाला है, कभी हम रहते हैं मल्टी फ्लैट सिस्टम में, हाई राइज्ड टावर्स में, इवन उसी के अंदर भी हमारा कोशिश ऐसी है घर के अंदर भी हम पौधे लगवाएंगे सो दैट जो ऑक्सीजन और उसका टेम्परेचर, इट्स नॉट जस्ट ऑक्सीजन, और उसका जो लोकल हम कहते हैं इंडोर एनवायरनमेंट, वो इंडोर एनवायरनमेंट भी एक अपना अपना एक माइक्रो इकोसिस्टम होता है। जब जितना केयर करते हैं अपना माइक्रो इकोसिस्टम है, विद इन जो 4 दीवार का अंदर वाला कमरे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें पार्टिकुलेट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, टेम्परेचर का देखता है, इसलिए हम एसी लगा देता है। एसी का काम हम सब जानते हैं, जो अंदर वाला कमरे का जो गर्मी है वो तो सर्कुलेट करके उसका ट्रांसफ़र करके बाहर चले जाते हैं, उसके बाहर निकाल देता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी एक इशू होता है, वन ऑफ द रीजन ऐसे। सो सिर्फ जो एक एग्जाम्पल है, जब हम इंडोर में हम इतना सोचते हैं ओनली टेम्परेचर के बारे में सोचता है, लेकिन इंडोर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, पार्टिकुलेट पोल्यूशन होता है, अपना अपना जो ऑक्सीजन है, जो एक्सचेंज ऑफ जो आउटडोर में एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सचेंज वगैरह, और पार्टिकुलेट मैटर डाइल्यूट होता है, वो सारा इंडोर में नहीं होता है, ओनली एसी लगाने से ओनली टेम्परेचर चेंज होता है। एक एग्जाम्पल है, बट लेकिन आउटडोर में हम हमेशा मौका मिलता होगा तो आउटडोर चले जाते हैं, लेकिन आउटडोर पटनी टॉप के लिए चले जाते हैं, रीज़न यही था वहाँ उसके जो आल्टीट्यूड है, वहाँ बर्फ़ देखने के लिए, वातावरण देखने के लिए। घराना चले जाते हैं वहाँ बर्ड्स देखने के लिए, खासकर जो माइग्रेटरी बर्ड्स सेंट्रल एशिया आते हैं उसको देखने के लिए। हम यहाँ से मूव होकर सुरिनसर मानसर जाते हैं, वहाँ का जो पानी है, पानी के अंदर मछली है और बर्ड्स आता है, वो देखने के लिए चाहते हैं। श्रीनगर चले जाते हैं, वहाँ का अपना नेचुरल ब्यूटी है, लैंडस्केप है। बदरवा किस्टवर्ड साइड चले जाते हैं क्योंकि एंटायर लैंडस्केप इतना बड़ा लैंडस्केप है, वहाँ
नीचे पानी से लेके फिर हाई डेंसिटी फॉरेस्ट मिलता है, प्लस उसके बाद डिनूडेड माउंटेन और ग्लेशियर भी मिलता है। एक लैंडस्केप के कुछ ही होता है, बट इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द हिस्सेदार है एंटायर इकोसिस्टम में, एंड देयर आर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म है ओवर अ पीरियड ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व होके आया है, अपना अपना रोल एनवायरनमेंट में प्ले करते आता है। सिर्फ इट इज़ नॉट वी शुड डोमिनेट द होल इकोसिस्टम एंड वी शुड अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय ईच एंड एवरी फ्लोरा एंड फौना एनिमल प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल एज वेल एज इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड बैलेंस। ऐसी एग्जांपल जिससे लोगों को उनका रोल के बारे में पता चल सके कि उनका किस तरह का रोल रहेगा इस तरीके को सेव करने के। जैसे मैंने कहा है, जो घराना एक एग्जाम्पल है, और एक सुरिनसर मानसर भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन सुरिनसर मानसर का भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले जो वो एक वेटलैंड इकोसिस्टम था, एंटायर जम्मू प्रोविंस में एक ही रामसर साइट है। वेटलैंड ऐसे एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, सिर्फ वो डैम जैसे नहीं देखना चाहिए। डैम हो गया होगा तो वहाँ जाके बोटिंग करते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा मछली होता है, उस मछली के लिए ब्रीडिंग भी होता है, उसका हार्वेस्ट करके खा भी जाता है। लेकिन सुरिनसर मानसर ऐसे इकोसिस्टम है, वहाँ आस्था भी जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है वहाँ नाग देवता के साथ, वहाँ का जो मछली का देवता माना जाता है। लेकिन हमने जो हमारा शॉर्ट साइटेड अप्रोच में किया है, जो हमारा आस्था था मछली, वो यहाँ का लोकल देसी मछली थे, ठीक है। वो देसी मछली के साथ यहाँ ऐसे जो मछली उसमें आ गया है, जो यहाँ का दूसरा मछली था, वो हम कॉमन कार्प कहते हैं, वो बड़ा बड़ा साइज़ का होता है। वो छोटा मछली जो हमारा इनिशियल आस्था था उसका कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग क्या है आस्था का जुड़ा हुआ, वहाँ माता का दर्शन करके, देवता का नाग देवता का दर्शन करने के बाद हम आटा चढ़ाते हैं। हम आटा जो हम डालते हैं, उस आटा का ज़्यादा मछली जो बाहर का मछली है वो एग्जॉटिक मछली कहता है, वो लोकल मछली का जो खा जाता है उसी के लिए फ़ायदा होता है, लोकल मछली का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो हम आटा डालने से हम कोई इकोसिस्टम के लिए भला नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे डिपार्टमेंट आटा मत डालिए। लेकिन कोई अलग से स्पेस रख सकते हैं उनके लिए? नहीं, वो है, वो हमने शुरू किया है। जो जैसे जो बंदर है, बंदर का भी लोगों का आस्था है, वहाँ भी आस्था है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो आप देना चाहते हैं वो हमें दे दीजिए डिपार्टमेंट का। हम डिपार्टमेंट वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं, बनाना है, चन्ना है, और बाकी कुछ लोग ब्रेड भी देते हैं, कुछ लोग इन काइंड में जो भी आप देना चाहते हैं वो हमें दे दीजिए। हम जो आपका जो पर्पस है उसका वाइल्ड में और जो जानवर को देना चाहता है उस हिसाब से दे देंगे। और भी हम बेटर तरीके से और भी हम जुड़ा सकते हैं आप लोगों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होने से, आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और उन तक भी जो है वो सुरक्षित भी रह सके और उन तक पर्टिकुलर जो वो चीज़ पहुंच सके। यस। आज के दिन को लेकर क्या एक मैसेज सभी व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आज की इम्पॉर्टेंट ही इस साल का जो थीम था, थीम ऐसे थीम है, एक ज़बरदस्त थीम है, वो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एक ज़बरदस्त स्कीम है, क्योंकि एक इकोसिस्टम है, जैसे शायद हो सकते हैं घराना है, सुरिनसर मानसर है, जैसा हाई आल्टीट्यूड किश्तवाड़ है, और एक इकोसिस्टम है। घराना अपने हिसाब से एक बर्डिंग इकोसिस्टम है, सुरिनसर मानसर अपने हिसाब से एक वेटलैंड इकोसिस्टम है, किश्तवाड़ आल्टीट्यूड अपने हिसाब से एक हाई आल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। एक इकोसिस्टम में लेकिन वो इकोसिस्टम इसलिए, सपोज घराना हमने ज़्यादा खराब कर दिया बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट, ठीक है, जो बर्ड्स बहुत आते हैं वहाँ घराना में सेंट्रल एशिया से। अभी हमारा जो एग्रीकल्चर, जो वेटलैंड एग्रीकल्चर के कन्वर्ट कर दिया, रिसेंटली हमने डिपार्टमेंट टेक ओवर किया है। वहाँ जो एग्रीकल्चर कन्वर्ट करने से जो नेचुरली जो वहाँ का मछली और बर्ड्स आता है वो कम आना शुरू हो गया। सुरिनसर मानसर में सेम प्रॉब्लम है। सुरिनसर मानसर में जो लोकल मछली है, लोकल मछली का जो विदेशी मछली आ गया, वो लोकल मछली के भी खा के उसके ख़त्म कर दिया, और उसका पानी का हमने डैम जैसे बना लिया। हाई अल्टीट्यूड जो किश्तवाड़ का बात किया है, वहाँ ज़्यादा ग्रेजिंग हो गया, उसकी वजह से जो नेचुरल जो वाइल्ड है, जो आइबेक्स है, जैसे गोरल है, बार्किंग डीर है, मस्की डीर है, ये बड़ा एंडेंजर्ड स्पीसीज है। उस स्पीसीज के साथ मतलब लाखों भेड़ बकरी कंपटीशन करेगी, तो नेचुरली लाखों भेड़ बकरी के लिए फ़ायदा होता है। अभी जो इस साल का थीम ऐसे कहता है, हर इकोसिस्टम में एक की स्पीसीज होता है, वो बैलेंस मेंटेन करता है। जैसे जो घराना में
मछली है और उसका लिटोरल इकोसिस्टम है, जैसे सुरिनसर मानसर में है, हम लोग नहीं समझते हैं वहाँ इतना जो 5 तरीके का कछुआ है। पूरा इंडिया में 35 स्पीसीज का कछुआ है, उसमें 7 तरीके के स्पीसीज JNK में है, उसमें 5 स्पीसीज तो सुरिनसर मानसर में है। वो जो कछुआ है ना 5, वो कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नॉट ओनली जो वो वहाँ का जो ऑर्गेनिक गंध आता है उसका कहा जाता है, आल्गल ब्लूम का ख़त्म कर देता है, उसको भी कहा जाता है, और छोटा छोटा मछली के भी खाता है। लेकिन अभी हमने जो विदेशी मछली के ज़्यादा आटा डाल के उसका साइज़ भी बड़ा हो गया, और विदेशी मछली के खाने वाला जानवर भी वहाँ नहीं है नेचुरली, क्योंकि वहाँ आस्था में ना हम पकड़ सकते हैं, ना कहीं और रिलीज कर सकते हैं, और ना कछुआ खा सकता है। इसलिए जो विदेशी मछली साइज में भी बड़ा होते जा रहे हैं, 4 किलो 5 किलो, और लोकल मछली के भी कहा जाता है। सिमिलरली जो किश्तवाड़ जैसे एरिया में हमें जो ग्रेसिंग के रेगुलेट करना चाहिए, अभी हमने डिपार्टमेंट लोगों के साथ मिलके PR एक्सरसाइज किया है सुरिनसर मानसर में। लोग ने खुद हमारे साथ मिलके सारा उसमें पंचायत का आया है, और सुरिनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, PDD PUD सब डिपार्टमेंट मिलके हमने लोगों के साथ मिलके हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें लोग ने एग्री किया है वो जो विदेशी मछली का हमें रिमूव करना है, उसका हमने प्रोसेस भी टेकअप किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ। प्लस उसका वाटर लेवल रिड्यूस करना है, क्योंकि बाकी एरिया में घास भूस भी आना चाहिए, सो दैट जो लोकल छोटा मछली भी रिस्टोर हो जाएगी। घराना में गवर्नमेंट हेल्प के साथ और ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ हमें ज़मीन भी हमने ले लिया है, और उसका रेस्टोरेशन पैकेज बना लिया। और अभी इस साल हमने आने वाला साल में नियर अबाउट 3 करोड़ तक हाँ इन्वेस्ट करने वाला है, उस इकोसिस्टम में रेस्टोर करने वाला है। किश्तवाड़ में हर साल हमारे पास 10 से 12 करोड़ का पैसा है, सारे इनिशिएटिव्स जो है इनिशिएटिव चल रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है लोगों को सपोर्ट हमें चाहिए। घराना शायद हो सकता है, और सुरिनसर मानसर हो सकता है, काप हो सकता है, वहाँ का लोकल जो कम्युनिटीज़ है, स्टेक होल्डर्स है, उन्हीं के साथ ही हम मिलके कंजर्वेशन में हम कामयाब होंगे। अकेले ऐसे डिपार्टमेंट हम कामयाब नहीं होंगे, इसलिए PRI के साथ जोड़ना और उनके साथ तालमेल करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं है, वाइल्ड लाइफ बाहर भी है, फॉरेस्ट में भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपना अपना जो फ्लैगशिप स्कीम है, हर गाँव हरियाली, और ऐसे स्कीम में बहुत गाँव के साथ PRI के साथ लोगों का साथ जुड़ाव लेके ये मैसेज अवेयरनेस के थ्रू इंपॉर्टेंस है वो हम कन्वे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है अपना रोल अदा कर रहा है, ज़रूरत है लोगों को समझने की, और उम्मीद यही करती हूँ कि हमारी इस कन्वर्सेशन से कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख ज़रूर मिलेगी, और अपने रोल के बारे में आप ज़रूर जान चुके होंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।